नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 9th चैप्टर ट्रेड। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कैरिंग आउट ट्रेड एट एन इंटरनेशनल लेवल इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैन डोमेस्टिक ट्रेड। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, दो या अधिक देशों में व्यापार, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू इंटरनल ट्रेड। ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर नेशंस, दो या अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है। Factors like the economy of the country, government policies, markets, laws, judicial system, currency, language, etc. influence the trade। देखिए, जब देश बदलता है तब वहाँ पर अधिनियम कानून बदलते हैं, सरकारी नियम बदलते हैं, ठीक है, शासकीय नीतियाँ बदलती हैं, वहाँ का मार्केट अलग होता है, वहाँ की जुडिशियल सिस्टम अलग होती है। कुछ देशों में मोनार्की होती है, राज्यशाही पद्धति, कुछ देशों में लोकतांत्रिक होती है। फिर करेंसी बदलती है, देश के अनुसार करेंसी बदलती है, भाषाएं बदलती है, ठीक है। उसके कारण उसका ट्रेड पर काफ़ी प्रभाव होता है। द पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम। देखिए, दो देशों के बीच में संबंध कैसे है, राजकीय संबंध, राजनैतिक संबंध, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर दो देशों के पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हैं तो उनके बीच में ट्रेड भी अच्छा होता है। अगर बुरे संबंध है तो ट्रेड भी उसका दुष्परिणाम होता है। समटाइम्स द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ ट्रेडिंग अफेक्ट द म्यूचुअल रिलेशनशिप एडवर्सली। जब व्यापार पर कोई बुरा परिणाम होता है या ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उसका दुष्परिणाम जो है इंटरनेशनल म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी संबंधों पर भी पड़ता है। टू अवॉइड दिस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस केम अप। तो देखिए, ये व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसमें जो कठिनाइयाँ आती है, उन्हें सुलझाने के लिए जो है बहुत से इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन स्थापन किए गए हैं। To smoothen and justify the process of trade between countries of different economic standing, some international economic organizations were formed। देखिए, क्या किया जाता है, देशों के बीच में व्यापार स्मूथ होने के लिए, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स होने के लिए, और सभी देशों का न्यायपूर्ण उसकी भूमिका होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, व्यापारिक। These organizations work towards the facilitation and growth of international trade। ये जो organizations है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की तरफ सपोर्ट करती है, उनको ग्रो करना, उनको सुलभ करना, उसके तरफ ध्यान देती है। The details of a few organizations have been given here in the following table। देखिए, कुछ organizations की information दी है, उसके बारे में देखते हैं। सम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, नेम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स एंड लोगो, हेडक्वार्टर्स, कंट्री, एम्स, फंक्शंस। देखिए, सबसे बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। उसके मेंबर कंट्रीज है 164 मेंबर कंट्रीज है, ये उसका लोगो है, ठीक है। फिर हेडक्वार्टर उसका जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है। उसके उद्देश्य क्या है और काम क्या करती है? टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर निगोशिएशंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो मेंबर स्टेट्स है, ये 164 कंट्रीज, उनको निगोशिएशन, चर्चा करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। टू हैंडल द डिफरेंसेस रिलेटेड टू ट्रेड, जो भी मतभेद है व्यापार से संबंध में, उनको सुलझाना। मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट्स, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनका जो ट्रेड पॉलिसीज है, क्या वो अच्छी है या बुरी है, किसी को हार्म करने वाली है, या फिर अगर किसी को इम्प्रूवमेंट करने का बताना है तो वो सब किया जाता है।
प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो गरीब देश है, जो विकसनशील देश है, उनको विकास करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहायता देना, उन्हें ट्रेनिंग देना वहाँ के लोगों को, ये सब किया जाता है। यूरोपियन यूनियन EU 28 मेंबर कंट्रीज है। ये बुक जब बनाया गया था तब 28 थे, लेकिन अभी 27 है, क्योंकि UK जो है, यूनाइटेड किंगडम, उसने एग्जिट कर लिया है। ये यूरोपियन यूनियन का ये फ्लैग है, ठीक है। ब्रसेल्स बेल्जियम में है इसका मुख्यालय। एस्टेब्लिश्ड एंड इंटीग्रेटेड मार्केट अमंग्स मेंबर नेशंस इन यूरोप, यूरोप के देशों के बीच में व्यापार का सुलभीकरण आसान करने के लिए ये स्थापन किया गया है। फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज एंड कैपिटल इन यूरोप, जो यूरोपियन देश है उनमें सामान जो है, वस्तुएं, सेवाएं या संपत्ति, कैपिटल यानी संपत्ति, पैसा, उसका फ्री फ्लो करवाने के लिए ये बनाए गए हैं। कस्टम ड्यूटीज हैव बीन कैंसल्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन मेंबर्स। देखिए क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटीज यानी टैक्सेस लगाए जाते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स है उनमें ये आपस में व्यापार करते समय ये कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस सभी कैंसिल किए गए हैं। उसके कारण व्यापार को बढ़ावा मिलता है उनके देश में, उनके देशों में। कॉमन यूरो करेंसी एस्टेब्लिश, तो इनकी जो है सभी देशों की यूरो नाम की एक कॉमन करेंसी है, मुद्रा, चलन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, तो देखिए ये है इसका सिंबल OPEC। 13 मेंबर कंट्रीज है। वियना ऑस्ट्रिया में इसकी राजधानी है। कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, जो भी कच्चा तेल होता है उसका व्यापार करना ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग द रेट्स ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अमंग मेंबर स्टेट्स, जो भी कच्चे तेल के व्यापारी है उनके जो रेट्स डिसाइड करने हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो डिसाइड करते हैं ये मेंबर स्टेट्स। मेंटेनिंग कंसेंसस इन ऑयल एक्सपोर्ट, कितना ऑयल एक्सपोर्ट करना है वो भी डिसाइड किया जाता है इस मेंबर्स द्वारा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज SAARC, 8 मेंबर कंट्रीज है, ये इसका लोगो है। काठमांडू नेपाल की जो राजधानी है वहां पर उसका मुख्यालय है। फाइंडिंग सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशंस टू द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंट्रीज इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में जो भी देश है उनके समस्याओं को सुलझाना, ये इसका उद्देश्य है। इंक्रीजिंग सोशल वेलफेयर, रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, जो भी सदस्य देश है इनके SAARC के, उनके बीच में सामाजिक लेन देन बढ़ाना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, ठीक है, और जो रीजनल कोऑपरेशन है, सहयोग, आपसी सहयोग बढ़ाना। टू रिमूव अनरेस्ट इन साउथ एशिया, जो भी साउथ एशिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट रहती है, जैसे अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, तो वो कम करने का प्रयास करना। फिर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ASEAN, 10 मेंबर कंट्रीज है, ये इसका लोगो है। जाकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। एक्सपांडिंग सोशल एंड कल्चरल हार्मनी अलोंग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशिया, देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उनको क्या करना, उनके बीच में व्यापार बढ़ाना, ठीक है। प्रमोटिंग रीजनल पीस, जो भी देश है उनको आपसी समझौता बढ़ाना, शांति को प्रमोट करना। प्रमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट्स, जो भी मेंबर कंट्रीज है ये ASEAN के 10 मेंबर कंट्रीज, उनके बीच में व्यापार जो भी हो रहा है उसमें टैक्स में छूट देना। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC, इसके 21 मेंबर कंट्रीज है, ये इसका लोगो है। सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक ओशियन रीजन, एशिया पैसिफिक यानी एशिया और अमेरिका वगैरह, पैसिफिक ओशियन जहाँ पर है उसके आसपास जो देश है उनके जो मेंबर कंट्रीज है उसके बीच में व्यापार का सहयोग बढ़ाना। प्रमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में आपसी सहयोग, टेक्निकल तकनीकी सहयोग भी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी के लेन देन वगैरह। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दैट इज ब्रिक्स, ये इसका लोगो है ब्रिक्स। शांघाई चाइना में इसका मुख्यालय है।
मेक फंड्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ मेंबर्स। जो भी ये देश है 5 मेंबर कंट्रीज 5 है, तो उनके विकास के लिए पैसा उपलब्ध करवाना, धन। एनहांसिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाना। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, ये इसके काम है, उद्देश्य है। Find out the names of the member states of the following organizations with the help of internet. Show these member nations on the outline map given in figure 9.4 using different color for each organization. देखिए ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं, इनके मेंबर स्टेट्स के बारे में पता करने के लिए कहा है और वो मैप में कहाँ पर है ये बोलना है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें जो कलर्ड ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो सारे देश जो है वो इसके मेंबर्स है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के। कौन से है देखिए, ये है, इसका नाम है ईरान। ठीक है, ये ईरान है। फिर ये है कुवैत, ये है सऊदी अरब। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कतर है देश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, ये सऊदी अरब है। ठीक है, फिर ये है इराक, ये मैंने बताया आपको। फिर ये है लीबिया। ठीक है, फिर ये है अल्जीरिया। ठीक है, और ये है नाइजीरिया। फिर ये है गैबोन, और ये है अंगोला। ठीक है, ये है वेनेजुएला। ये ओपेक कंट्रीज है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, पॉज करके देख सकते हैं आप और अपने मैप में शेयर कर सकते हैं। 2 मैप्स जो 2 अलग संगठन है ओपेक और सार्क, इनके अलग अलग कलर से शेयर कीजिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो ये एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सार्क मेंबर कंट्रीज। सार्क मेंबर कंट्रीज कौन से है देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके मेंबर्स है भारत है, इंडिया, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान ये है, नेपाल ये है भूटान, बांग्लादेश ये है, श्रीलंका और मालदीव्स ये। तो इनको आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, थिंक अबाउट इट, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज ओनली वन करेंसी यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। अगर पूरे विश्व में एक ही करेंसी अगर यूज की जा रही है तो क्या होगा, ये पूछा है। क्या होगा देखिए, ऐसा एक छोटा एग्जांपल देख सकते हैं हम। यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज है उनमें एक ही करेंसी है यूरो नाम की। तो उसके कारण क्या होता है, व्यापार जो है उनके बीच का करेंसी के अलग होता है तो उसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। एक करेंसी होने के कारण उसमें काफ़ी उन्हें बूस्ट मिला है व्यापार के लिए यूरोप में। ठीक है, अगर पूरे विश्व में एक ही करेंसी यूज़ की जाती है तो उससे वर्ल्ड में व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए काफ़ी बूस्ट मिलेगा। मार्केटिंग, विथ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क धोंडीबा यूज्ड टू ग्रो the best varieties of vegetables and other agricultural commodities। धोंडीबा नाम का एक किसान है, उसने क्या किया, वेजिटेबल्स बहुत मेहनत से उगाता है वो। ठीक है, अपने खेत में। बट these products could not fetch a good price। लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स थे, उसके प्रोडक्ट्स वो ठीक, उसे अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, मूल्य। His college going son saw this situation and he first packed the commodities nicely after cleaning them neatly। तो उसका जो कॉलेज जाने वाला अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा था, उसने क्या किया, वो समस्या देखी उसकी, उसे उन सब्जियों को अच्छा साफ किया, उन्हें बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पैकिंग की उसकी। ठीक है, देन ही कॉन्टेक्टेड द सुपर मार्केट इन द टाउन। जो भी सुपर मार्केट मॉल वगैरह होते हैं उसको उसने कांटेक्ट किया। लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट दे एडवर्टाइज द फार्म प्रोडक्ट एंड केप्ट इट फॉर सेल इन द मॉल। उसके पैकिंग की क्वालिटी और वो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, सब्जियों की क्वालिटी देखकर वो मॉल वाले तैयार हो गए और उन्होंने अपने मॉल में रखना शुरू कर दिया। टुडे धोंडीबाज कमोडिटीज आर बीइंग सोल्ड फॉर हायर प्राइसेस देन बिफोर। अभी जो उसका
सब्जियां हैं वो काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बिकी जाती है पहले से। वाई डिड धोंडीबाज कमोडिटी स्टार्ट गेटिंग हायर प्राइस? क्यों ऊंची कीमत मिलने लगी? क्योंकि देखिए पहले तो वो अच्छे साफ सुथरे नहीं होती थी सब्जियां, और उसका लुक भी अट्रैक्टिव नहीं होता था। इसने क्या किया, उसके बेटे ने अच्छा अट्रैक्टिव लुक दिया, बहुत अच्छा पैकिंग किया उसका, उसके कारण लोगों को खरीदने में अच्छा लगने लगा। व्हाट डिड धोंडीबाज सन डू फॉर दैट? जैसे कि मैंने अभी बताया, जो भी आधुनिक टेक्निक है मार्केटिंग की वो उसने यूज किया, अट्रैक्टिव पैकेजिंग वगैरह। What measures would you suggest to the farmers near you so that their agricultural products fetch a good price? क्या सलाह देंगे आप? धोंडीबा के बेटे की तरह ही आप कर सकते हैं, अच्छा पैकिंग कर सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं वगैरह। Geographical explanation. An approximate presentation of any commodity is indispensable. देखिए किसी भी वस्तु का जो आप बेचना चाहते हैं उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, वो दिखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्वालिटी, इट्स ग्रेडिंग एंड हाउ इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द कस्टमर। किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे डिसाइड किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, फिर उसकी ग्रेडिंग कैसी की जा रही है, और वो कैसे प्रेजेंट की जा रही है, अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट की जा रही है कि नहीं है। धोंडीबाज कमोडिटीज लैग थी, शुरुआत में जो उसकी सब्जियां वगैरह थी वो इतनी अट्रैक्टिव पैक नहीं की जाती थी, साफ नहीं की जाती थी। धोंडीबाज सन रिकॉग्नाइज्ड इट एंड अडॉप्टेड नेसेसरी चेंजेस ऑन टाइम। तो उसके बेटे ने क्या किया, ये समझ लिया और उसने आवश्यक बदलाव किए। Thus, when we take similar measures for industrial and agricultural products, then the value of the commodity increases from the customer's view. देखिए जब हम अट्रैक्टिव पैक में उसे पैक करते हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तब उसका कस्टमर्स भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और वो ऊंचे दाम पर भी खरीदना पसंद करते हैं। Thus the product fetches a good price and also demand for the product increases. तो उसे अच्छा मूल्य भी मिलता है, गुड प्राइस, और डिमांड भी बढ़ती है, मांग भी बढ़ती है। A list of few goods you regularly use at home is given here. Write the name of the product, the manufacturer name and the source of information in front of it. देखिए यहाँ पर आप जो भी डेली यूज की वस्तुएं हैं, टूथपेस्ट वगैरह, टी, कॉफ़ी, बाथ सोप, हेयर ऑयल वगैरह, ये कौन से कंपनी का यूज करते हैं और कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लाई, उसके पैक पर तो सब कुछ होता है, ये आप लिख सकते हैं। After answering the questions above, you must have realized that it is necessary to have good quality product. आपको इससे पता चला होगा कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में तो उसकी क्वालिटी अच्छी होना बहुत ही आवश्यक होता है। ऑल्सो इट्स एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट्स अस। उसकी मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट आप टीवी पर हो या इंटरनेट पर हो, जो भी जिसकी एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो आप अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट भी मैटर करती है। Everyone doesn't possess knowledge about every product, but when we see others using that product, or if we see the advertisement about the product, when we inquire about it or see it in the market, it occurs to us and we need to use this product and we buy it. देखिए सभी लोगों को सभी प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना तो यानी पॉसिबल नहीं है। टूथपेस्ट अगर लेते हैं हम, तो कौन से ब्रांड्स के टूथपेस्ट मिल रहे हैं बाजार में, ये हमें सभी ब्रांड्स तो नहीं पता होते, तो हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है? जब आपके कोई पहचान का यूज कर रहा है और वो अगर बताता है कि अच्छा है, ये अच्छा ब्रांड है, या फिर क्या अगर आप टीवी पर हो, न्यूज़पेपर्स में हो या इंटरनेट पर उसकी एडवर्टाइज देखते हैं, ठीक है, और जब आपको आवश्यकता होती है तब आप खरीदते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। ये क्यों पॉसिबल है, आपको कैसे पता चलता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस ब्रांड के बारे में? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग के बारे में। गुड मार्केटिंग प्रमोट्स बिजनेस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, modern industrial social fabric, globalization and availability of abundant choices, alternatives of the products is the structure of today's business world. देखिए आज तो बहुत चॉइस है, कोई भी वस्तु लीजिए, आप चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल है, बाथिंग सोप, साबुन हो, हेयर ऑयल हो, टूथपेस्ट हो, बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल है।
तो उसके बहुत होने के कारण क्या होता है, ये क्यों है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, पूरे विश्व की कंपनियां हमारे यहाँ बेच सकती है, ठीक है। और हमारे यहाँ मार्केट बहुत बड़ा है, उसके कारण भी बहुत चॉइस अवेलेबल है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम फॉर ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने के कारण ट्रेड बढ़ता है। थ्रू मार्केटिंग वन कैन इंक्रीज बिजनेस सिस्टमेटिकली। अगर आप मार्केटिंग करते हैं अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या होता है, आपका बिजनेस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लोगों को पता चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। द प्रोडक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल एट वंस ऑन अ लार्ज स्केल। तो प्रोडक्शन बहुत से बड़ी मात्रा में बहुत स्थानों पर एक ही टाइम पे बेचा जा सकता है। द प्रोडक्ट कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जब लोगों को पता चलेगा तब लोगों तक पहुंचेगा वो प्रोडक्ट, लोग खरीदना शुरू कर देंगे और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। जब आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं, मार्केटिंग पे, तो क्या होगा, वो खर्चा वसूलना तो पड़ेगा, उसके कारण प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। और जब लोग पसंद करने लगेंगे तब ऊंचे वैल्यू पर भी, प्राइस पर भी वो आपको खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट को। ऑल्सो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कैन बी रिकॉल्ड फ्रॉम द मार्केट। अगर आपका प्रोडक्ट एक आधा उसमें डिफेक्ट है वगैरह, तो आपने सुना होगा किसी कार के कंपनी में 1000 कार्स मार्केट से वापस ले लिए क्योंकि उसमें थोड़ा डिफेक्ट हो रहा था। तो ये जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वापस लेकर उन्हें ठीक करके बेचा जाता है। देयरफॉर इन टुडेज एरा मार्केटिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम्स। तो मार्केटिंग तो बहुत आवश्यक है आज के दुनिया में। एडवर्टाइजमेंट्स मेकिंग द कस्टमर्स फील द नीड टू बाय द गुड्स आर ऑन द राइज। जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप उन्हें यानी उन्हें आप बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है और ये कितना आवश्यक है आपको यूज़ करना, तब उन्हें वो समझ में आता है और वो आपकी जो सेलिंग है वो भी बढ़ जाती है। रीचिंग मैक्सिमम कस्टमर्स, अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स to the products and making consumers buy the products are the objectives behind them. ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, ग्राहकों तक पहुंचना, बहुत से ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट की कीमत ऊंचे दामों पर उन्हें बेचना, ये उद्देश्य होते हैं मार्केटिंग के। In recent times, information technology and media have affected the marketing systems deeply. आज तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है मार्केटिंग। टीवी पर हो जाए, इंटरनेट पर हो जाए, मोबाइल पर हो जाए, या फिर क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स में हो जाए, बहुत मार्केटिंग की जाती है, बहुत एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। इवन आप अगर कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो बहुत उसमें एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। Because of the revolution in the field of information technology, the whole world has become a big market. देखिए आईटी के कारण ई कॉमर्स शुरू हो गया है, वेबसाइट शुरू हो गया है हमें ऑनलाइन खरीदी करने के। उसके कारण आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं पर भी जो बनता है विश्व में किसी भी देश में, वो आप खरीद सकते हैं। थ्रू इंटरनेट वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन वेरियस कंट्रीज। किसी भी देश में कौन सा प्रोडक्ट कौन से क्वालिटी का है और कितनी प्राइस है उसकी, आप उसे खरीद सकते हैं। दिस मेक्स न्यूमरस ऑप्शंस अवेलेबल टू द कस्टमर्स। इसके कारण बहुत चॉइस हो चुका है कस्टमर्स को, ठीक है। इट इज ड्यू टू इंटरनेट दैट कस्टमर्स कैन यूज फैसिलिटीज लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग एटसेट्रा। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन व्यापार किया जाता है। ई मार्केटिंग, जो बहुत से ऑनलाइन ऐप्स होते हैं, वेबसाइट्स होती है जिसके द्वारा खरीदी बिक्री की जाती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर एन इनविजिबल फ्लो डेवलप्स व्हेन अ प्रोडक्ट गोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। देखिए एक फ्लो तैयार होता है प्रोडक्ट्स का या पैसों का, जब वह प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बनाने वाले से कंज्यूमर तक जाता है। द कमर्शियल फंक्शंस इन्वॉल्व इन दिस फ्लो आर कलेक्टिवली कॉल्ड मार्केटिंग। तो इसमें जो पैसे का रोल होता है उसे बोलते हैं मार्केटिंग। द प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग। देखिए वस्तु का मूल्य कितना रखना है, प्राइस, उसके सेल्स, प्रमोशन, उसे अधिक से अधिक बेचने के लिए उसका प्रमोशन
एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसे पहुंचाना कैसे है लोगों तक, ये सभी मार्केटिंग के कंपोनेंट्स है। देखिए कमोडिटी वस्तु है कोई, उसका प्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, फिर प्राइस, प्रमोशंस, डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में देखिए एग्जांपल के साथ, अगर कमोडिटी क्या है, राइस है, प्रोडक्शन किया जा रहा है बासमती राइस का, उसमें क्लासिफिकेशन टाइप्स डिवाइड किए जा रहे हैं, होल बासमती, ब्रोकन, दुबार एटसेट्रा। होल बासमती यानी पूरा अखंड जो होता है दाना वो, ब्रोकन यानी टूटे हुए राइस के कण, दुबार यानी पुराना वगैरह। तो ये हो गए उसके क्लासिफिकेशन टाइप्स हो गए। फिर नेम ऑफ द कंपनी, लोगो, नंबर एटसेट्रा, ब्रांडिंग की जाती है, कंपनी अपना उसको अपना नाम देती है कोई कंपनी, उसका लोगो बनाती है अट्रैक्टिव, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो। फिर लेबलिंग यानी डिटेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या, उसका जो क्वालिटी है, बेहतरीन क्वालिटी है, कैसी है क्वालिटी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, प्राइस कितनी होगी, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी लोगों तक पहुंचाना वो वस्तु, पैकेजिंग यानी क्या, अट्रैक्टिव पैकेट बनाना, उस पर कोई अगर बासमती राइस है तो उस पर कोई पुलाव का वगैरह अच्छा सा पिक्चर लगाना, ठीक है, ताकि कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये सभी मार्केटिंग में आता है। If a product is advertised using incorrect information, fraudulent means, or making exaggerated statements to cheat the consumers, pointing out the shortcomings of the competitors, then advertisements tend to lose our trust many a times. कई बार क्या किया जाता है, बहुत बार गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी बहुत से ऐसे क्या कहते हैं, मिल्क के दूध में डालने वाले होते हैं प्रोडक्ट्स, वो कहते हैं कि बस 15 दिन में आपकी हाइट बढ़ जाएगी 2 इंचेस से वगैरह। तो ऐसी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देना गलत है, झूठी इंफॉर्मेशन देना गलत है, अतिशयोक्ति एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स देना गलत है। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हो रहा है चेंज लेकिन आप बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो ये भी गलत है। फिर कंज्यूमर्स को चीट करना, उनको झूठी इंफॉर्मेशन देना, बहुत ज़्यादा पैसा लेना उनसे, और दूसरे यही प्रोडक्ट बनाने वाले दूसरे जो कंपनियां हैं उनको भला बुरा कहना, तो ये गलत बात है, ठीक है। Therefore, while advertising, it is necessary to follow rules and regulations. तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग करते समय क्या नियम होने चाहिए ये डिसाइड किए गए हैं, वो नियमों का पालन करने के बाद ही आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। द कंज्यूमर शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट्स। जो कंज्यूमर्स है, जो ग्राहक है, यानी हम लोग जो खरीदने वाले हैं, उन्होंने भी ऐसे झूठी एडवर्टाइजमेंट से सावधान रहना चाहिए। दैट इज व्हाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन एनेक्टेड। उसके लिए जो ग्राहक है उसका ग्राहक संरक्षण अधिनियम बनाया गया है कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट झूठा है, झूठे दावे करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं और आप वो जीत भी सकते हैं केस। It is necessary that the consumer recognizes his own needs and buys goods at reasonable rates. तो ये आवश्यक है कि कंज्यूमर अपनी जो नीड्स है, अपनी आवश्यकताएं हैं, वो पहचाने और सही मूल्य पर, सही कीमत पर वस्तुएं खरीद सके, ठीक है। ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए शासन जो है वो नियम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।